हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे वार्ता करेंगे कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए अगस्त 2023 का माह कैसे जाने वाला है। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, धन संपदा की क्या स्थिति है, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई नुकसान, कोई फायदा, संतान पक्ष से, प्रेम पक्ष से, मैरिज लाइफ कैसे से रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाग्य कितना सपोर्ट करेगा, कर्मा कहाँ करोगे, लाभ कहाँ से मिलेगा मित्र, और खर्च कहाँ करेंगे। तो कर्क लग्न कर्क राशि, यह वीडियो आप दोनों पे देख सकते हैं। आपके कर्क लगन है तो भी और कर्क राशि है तो भी। पुनर्वसु पुष्य श्लेषा 3 नक्षत्रों की एनर्जी को लेकर चलने वाले आप लोग। स्टार्टिंग में सूर्य नारायण आपके लगन में ही है, मान सम्मान का जो कारक होता है, मान सम्मान का प्रतीक, संसार की आत्मा जो है सूर्य नारायण आपके लगन में ही चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, क्रोध की मात्रा बढ़ रही है। देखें तो आप पिछले माह जुलाई के बाद थोड़े से क्रोध बढ़ गए हैं, थोड़ा आवेश बढ़ गया है। ठीक, तो क्रोध और आवेश को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि क्रोध अग्नि स्वरूप है, संबंधों को खा जाता है। ठीक, तो अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिए। यहाँ पे ये असली स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं तो 3 अगस्त से क्या है कि अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य नारायण जा रहे हैं। अश्लेषा मतलब बंध जाना, अश्लेषा मतलब फंस जाना। तो यहाँ पे दिमाग जो है बंधा हुआ सा प्रतीक होगा, दिमाग फंसा हुआ सा प्रतीक होगा। कुछ चिंताएं आपकी जो सॉल्व नहीं हो रही हैं, कुछ चिंताएं ऐसी परिवार की या खर्च की, बंधु बांधवों की, भाइयों की चिंताएं जो आपको बांध रही हैं। तो थोड़ा सा एकाग्रता करिएगा। आप प्राणायाम करते हैं तो बाईं नाक से ही सांस खींचिएगा, बाईं नाक से ही सांस छोड़िएगा। इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी को मजबूत करना। और चंद्र नाड़ी मजबूत हो गई तो फिर आप परिस्थितियों पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे, परिस्थितियों पे आप कंट्रोल कर ले जाएंगे मित्र, कोई डाउट नहीं है। सूर्य नारायण आपके धन के स्वामी हैं, लगन में ही चल रहे हैं। तो कहने के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन वास्तव में अच्छी नहीं है। कहने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वास्तव में स्थिति अच्छी नहीं है। अब देखिए, सूर्य नारायण 17 तारीख के बाद चले जाएंगे धन के घर में, यहाँ से स्थितियाँ कंट्रोल होंगी। तो 17 तारीख के बाद मतलब 17 अगस्त के बाद जो बेवजह के खर्चे हैं वो आपके कंट्रोल होंगे। 17 अगस्त तक पैसा बेवजह खर्च हो रहा है, खर्च करना पड़ता है। संसार में कोई भी व्यक्ति बेवजह पैसा क्यों खर्च करेगा, पैसे तो मेहनत से कमाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो परिस्थितियाँ बन रही हैं वो आपके लिए थोड़े से सपोर्ट में कम आ रही हैं। तो इसके बाद जो परिस्थितियाँ बनेंगी वो आपके सपोर्ट में आ रही हैं। इसके बाद सूर्य नारायण चले जाएंगे मघा नक्षत्र में, शक्तिशाली नक्षत्र में, केतु नक्षत्र में, अच्छा फल देंगे। लेकिन इस माह पूरे, और इस माह नहीं, पूरे अगस्त सितंबर आपको धन के दृष्टिकोण से बहुत सावधान रहना है। कोई ऐसा है जो आपके धन पे गिद्ध दृष्टि लगा के बैठा हुआ है, कोई ऐसा है जो आपके साथ छल करने के लिए कृत संकल्प बैठा हुआ है, कोई ऐसा है आपके अपनों में से जिसको लगता है मौका मिले तो उसको सबक सिखा दें। ठीक, तो ऐसे लोगों से सावधानी अत्यंत अपेक्षित है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपकी कुंडली में बुध महाराज जुलाई से ही आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध क्या है? आपकी कुंडली में बुध का रोल नकारात्मक होता है। बुध आपके व्यय भाव के स्वामी है और द्वादश के स्वामी है। तो आपके पराक्रम का व्यय होगा, आप मेहनत करोगे लेकिन मेहनत का फल आपको मिलेगा ही नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते का सूत्र इसमें आपको चलेगा ही नहीं। तो आपकी मेहनत बेवजह जा रही है। आप ऐसे लोगों के लिए मेहनत कर रहे हो जो लोग एक्चुअली सपोर्ट के लायक है ही नहीं, सपोर्ट करने लायक है ही नहीं, ऐसे लोगों का आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप एक बार अपने आसपास के मित्रों को देखिए, चयनित करिए कि आप किनको सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं, एक्चुअली ये सपोर्ट के लायक नहीं है। बुध आपके व्यय भाव के स्वामी हैं और व्यय भाव का स्वामी धन भाव में गोचर कर रहा है। और आपके कुंडली में जो बुध हैं वो तृतीय के स्वामियों के द्वादश हैं, तो धन का व्यय करा रहे हैं। हर तरह से धन का व्यय, आपका अपना मित्र ही कोई अच्छे तरीके से चूना लगा सकता है, आपके भाई आपको चूना लगा सकते हैं। तो कृपया सावधानी से। मेरा काम है आपको रोड पे मार्ग कैसा है बताना, कहाँ यू टर्न है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ ब्रेकर है। मैं आपको बिल्कुल थंबनेल नहीं लगाऊंगा कि बरसेगा धन, कटोरा बाहर निकालो, भर लो बक्सा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, इस संसार में नई सुप्त सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में हिरण भी प्रवेश नहीं करता मित्र, थाली आ गई खाना पड़ेगा। तो ऐसे बैठे बैठाए नहीं मिलेगा। इसलिए थंबनेलों के चक्करों से थोड़ा बचिएगा और सही चीज़ों को जानिएगा। बुध महाराज एन के इन प्रकारेण अब यहाँ पे लगभग 66-67 दिन रहेंगे। 66-67 दिन
जो जुलाई से स्टार्ट हुए हैं तो यहाँ पे अगस्त में तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, 17 अगस्त के बाद सूर्य नारायण वहीं पे आ जाएंगे, बुध को डांटेंगे क्या कर रहा है, बदतमीजी करोगे चमड़ी खींच लूँगा। तो सूर्य नारायण के आने के बाद बुध कंट्रोल में आ जाएंगे। भाई अपने ही घर में हम बैठे हैं, हमारे घर में आके कोई कैसे बदतमीजी करेगा, मारूंगा उसको, दौड़ा के मारूंगा। तो सूर्य नारायण की यहाँ उपस्थिति बुध को बिल्कुल साइलेंट जोन में डाल देगी। फिर भी यात्रा करते समय आपके जो घर में महत्वपूर्ण द्रव्य दक्षिणा रखी है, गहने रखे हैं, उसको संभाल के रखिए, क्योंकि चोर का उद्देश्य ये है हाथ साफ करना। वो परिस्थिति आपके नहीं देखा कि अरे बहुत परेशान है छोड़ दो, नहीं, तो मौका पाएगा चौका मारेगा। आपकी कुंडली में मंगल महाराज 18 अगस्त को आपके कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा है, लेकिन कर्म के लिए ठीक नहीं है। कर्मा का स्वामी अपने से छठ में जा रहा है, तो अभी तक 18 तक तो आपके कर्म से आपको लाभ हो रहा था, क्योंकि मंगल शुक्र दोनों सेकंड हाउस में थे, तो यहाँ तक तो अच्छा था। अभी क्या आज शुक्र पीछे आ गए हैं, आ रहे हैं, शुक्र महाराज पीछे आ रहे हैं। 7 अगस्त से ये कर्क में आ जाएंगे। और यहाँ तक मंगल सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे मंगल महाराज जाएंगे तो धन के लिए आपकी उठापटक बन रही है। सबसे ज़्यादा माथापच्ची कहाँ हो रही है, सेकंड हाउस में। दूसरा, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। बहुत से लोगों को मैं मिलता हूँ, लोग बोलते हैं जी गुरुजी मेरी वाणी बड़ी कड़वी है, लेकिन मैं हृदय से बहुत साफ हूँ। मैं बोलता हूँ यार, हृदय में तुम नाला भर लो भैया, हृदय में गंदगी पाल लो, लेकिन वाणी अच्छी रखो। आपका संसार में जो परिचय होता है वो हृदय से नहीं होता, वाणी से होता है। अब आप हनुमान जी तो हो नहीं, हृदय फाड़ के दिखा दोगे। मैं बोलूँ ठीक है, आप फाड़ के दिखा दो, हृदय फाड़ पाओगे क्या? तो इसलिए वाणी अच्छी रखिए, वाणी से रिश्ते अच्छे बनते हैं। वाणी को वीणा बनाए, वाणी को वाण ना बनने दे, क्योंकि वाणी अगर वाण बन गई रिश्ते खत्म। आप झगड़ा करते हो, कोई बाद में आपको माफ़ कर देता है, आप बोल देते हो, 6 महीने बाद वो माफ़ कर देता है, बोलता है इट्स ओके नो प्रॉब्लम। इट्स ओके नो प्रॉब्लम के बीच में जो गैपिंग है ना, वो बहुत कुछ कहती है। कोई आपको बोल दे, आप माफ़ कर दोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो आपको कैसे लगता है आपने बोल दिया वो माफ़ कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, रिश्ता चलाना है, समाज में रहना है, तो वो आपको इग्नोर करके आगे बढ़ेगा। इसलिए वाणी पे बड़ा विशेष फोकस करिएगा, ठीक है। तो जैसे मंगल महाराज जा रहे हैं, तो कर्म का भाव स्वामी अपने से छठ में जा रहा है, जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ 18 अगस्त के बाद वर्किंग प्लेस पे सावधानी रखिएगा, विवाद मत करिएगा। जो सीनियर है, सीनियर इज ऑलवेज राइट। कुछ समय के लिए प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद ठीक हो जाएगी। आपकी कुंडली में शुक्र महाराज वक्री होके आ रहे हैं, 7 अगस्त को आपके लगन में आ रहे हैं। ये राहत है, यह क्या है आपके लिए राहत है। लाभ का स्वामी शुक्र, सुख का स्वामी शुक्र आपके कुंडली में आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ करेगा? अश्लेषा में, स्टार्टिंग में फंसाएगा। इसलिए हर तरह से अगस्त माह का स्टार्टिंग जो है 2nd वीक 3rd वीक तक बहुत सावधानी से चलिए। अश्लेषा नक्षत्र फंसा देने का नक्षत्र है दोस्त, बांध देने का नक्षत्र है। तो यहाँ पे शुक्र की उपस्थिति यद्यपि आपको थोड़ा सा प्रसन्नता देगी, थोड़ी सुंदरता देगी, थोड़ी इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, किंतु ये सब कुछ होने के बावजूद बंधन है, दबाव रहेगा। शनि महाराज आपके अष्टम भाव में सुग्रही हैं और वहाँ से वक्री चल रहे हैं, सप्तम का फल देने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर हैं। गुरु महाराज आपके कुंडली में कर्मा भाव में है, गुरु बेहतर कर रहे हैं, गुरु आपको संभाल ले जाएंगे। राहु यही बैठे हैं, राहु भरणी नवांश में है, तो राहु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। केतु आपके सुख के घर में बैठे हैं, मंगल के चित्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए केतु नहीं बिगाड़ेंगे। तो ओवरऑल आप देखें मित्र, तो अगस्त का माह भगवान शिव की कृपा से बेहतर जाए, इसलिए आप भगवान शिव की आराधना करिए। भाभी मेट सके त्रिपुरारी, वरना थंबनेल लगाने के लिए मैं कुछ भी बोलूँ कि अगस्त माह में भगवान शिव की कृपा होगी और अपने बैग निकाल लो बाहर, स्वर्ण की वर्षा होगी, ऐसा नहीं होने वाला है। यह माह आर्थिक रूप से तनाव में जाएगा, ये सच्चाई है। पसंद आएगा लाइक करिएगा, नहीं डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।